Hello students, welcome to my channel. In this video, I am going to tell you about water cycle. Water cycle को हिंदी में जल चक्र कहते हैं. Water cycle is the process in which water is continuously moving from our surface to atmosphere in the liquid, solid and gas form. So जल चक्र एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो पानी है वो अपने तीनों फॉर्म में मूव करता है कंटिन्यूसली. मीन्स वाटर साइकिल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि ये बीच में रुक जाए, नहीं, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. सो स्टूडेंट्स, बिफोर टेलिंग दिस वाटर साइकिल, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू सम थिंग्स about water. On our earth surface there is 71% of water and 29% is land. So these all 71% of water is not available for using purpose, like for washing, drinking. Means it is not totally fresh water. Among of these 96.5% to 97.5% water is present in the oceans only. And oceans का जो पानी है, ओशन का जो पानी है वो आपको पता है खारा होता है, उसको हम पी नहीं सकते, हम उसको अपने डेली लाइफ रूटीन में यूज़ नहीं कर सकते. सो बेसिकली वी कैन से कि फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी हमारे अर्थ पे 2.5% से लेकर 3.5% तक है. तो अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 3%. सो अमंग ऑफ दीज mostly fresh water is present on the poles of the earth in the form of mountains, in the form of glacier, so snow. So 1.2% is the percent of water that is fresh water and that is easily accessible. मीन्स 1.2% पानी ही ऐसा पानी है जिसको हम स्वच्छ जल कह सकते हैं और जो हमें ईजिली मतलब आसानी से मिल सकता है हमारी पृथ्वी की सतह पर, जो कि झीलों में, नदियों में, तालाबों में उपलब्ध है. टू अप्रॉक्सीमेटली 2.5% जो फ्रेश वाटर है, इतना पानी है हमारे पास फ्रेश वाटर के रूप में, बट उनमें से इजीली एक्सेसिबल कितना है 1.2%. तो परसेंट बहुत कम है फ्रेश वाटर का. लेकिन हमारी पृथ्वी हज़ारों लाखों साल से इस पानी का इस्तेमाल कर रही है. इस पानी को कंटिन्यूसली यूज़ किया जा रहा है, लेकिन ये पानी ख़त्म नहीं हो रहा है. हाँ, आजकल कई जगहों पर शॉर्टेज है पानी की, बट ये चक्र क्यों ऐसा हो रहा है कि हम उसी पानी को बार बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द वाटर साइकिल. अगर ये जल चक्र की जो प्रक्रिया है ये ना हो तो ये पॉसिबल ही नहीं होता कि 2.5% वाटर ही हमारा मतलब इतने सालों तक कंटिन्यूसली यूज़ करने के बाद भी उसी लेवल पर है. सो कम टू द वाटर साइकिल. In this water cycle, if you see, there is a diagram of water cycle. It is a river. In this water is there, water is flowing. पानी बह रहा है नदी में, यानी कि ये कलेक्टिव फॉर्म में है. पानी हमें एक जगह देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कलेक्शन, पानी का कलेक्शन है. अभी पानी का जो कलेक्शन है ये लिक्विड फॉर्म में है. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है वाटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों ही फॉर्म्स में अवेलेबल है हमारी पृथ्वी पर. हमारे अर्थ पे जो वाटर है वो 3 फॉर्म्स में अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. सो सॉलिड, लिक्विड, गैस में आप किसी भी एक मूवमेंट पे आप अर्थ सरफेस पे चेक कर सकती है, तीनों ही फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है. सो नदी में पानी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही पानी सूरज से, सन से सनलाइट रिसीव करता है, जैसे इसने सनलाइट रिसीव की, आपको पता है मेजर सोर्स है
अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है, सूरज है, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें सूरज से मिलती है। लेकिन जो हमारा वाटर है जो कलेक्टिव फॉर्म में है वो सनलाइट की हेल्प से सबसे ज़्यादा इवेपोरेट होता है, वाष्पित होता है। यानी कि वाष्पित होने का क्या मतलब है? लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना। सो इस द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड फॉर्म टू गैसेस फॉर्म इज नॉन एज इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन बेसिकली कन्वर्जन होता है लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में। गैसेस फॉर्म आपको पता है, लिक्विड फॉर्म हमारे यहाँ सरफेस पे अंडरग्राउंड में, हमारी नदियों, झीलों, तालाबों, इन सब में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो गैसियस फॉर्म है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। बच्चों आपने नोटिस किया होगा मॉनसून सीजन में, अगर आप ध्यान से आप ऑब्जर्व करें, उस टाइम में आपको चिपचिपा फील होता है, आपको कपड़ों में मतलब ऐसा लगता है गीला गीला, सीलन सीलन लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उस टाइम हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अब आते हैं इवेपोरेशन, पहला प्रोसेस है। उसके फर्स्ट प्रोसेस, आफ्टर दिस सेकंड नेक्स्ट जो प्रोसेस है, जब हमारा जो पानी है वो वाष्पित होकर, इवेपोरेट होकर जब एक हाई एटमॉस्फेयर लेवल पे पहुंच जाता है, एक ऊंचाई पे पहुंच जाता है, तो उस वहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से जो वाटर वेपर है वो कूल डाउन हो जाते हैं। कूल डाउन होने से वो टाइनी टाइनी स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब हाइट पे बूंदें होती हैं, बूंदें क्या करती हैं, आपस में कंडेंस करती हैं, मिल जाती हैं। तो सॉरी, आफ्टर कंडेंस होने के बाद वो आपस में मिल जाते हैं, जुड़ने लग जाती हैं, और छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलके एक बादल, क्लाउड का निर्माण करती हैं। तो कंडेंसेशन है क्या? कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो वाटर वेपर है वो अगेन वाटर में कन्वर्ट होता है। सो द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू द वाटर अगेन इज नॉन एज कंडेंसेशन। सो बादल जब बन जाते हैं, आपको पता है बादल बन गए, हर बादल बरसते नहीं है। क्यों नहीं बरसते? क्योंकि उसमें अभी उतनी वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर प्रेजेंट नहीं है। तो जब बादल इतना भारी हो जाता है कि वो अब मूवमेंट नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह, तब वो क्या करता है, तब बारिश होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। द रेन, द वाटर दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्काई टू द लैंड, आसमान से जब जमीन पर पानी बरसता है, बर्फ गिरती है, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। सो प्रेसिपिटेशन, अब आपको पता है प्रेसिपिटेशन होगा तो जो पानी है वो हमारा, द वाटर कलेक्ट ऑन द रूफ टॉप, छत पर कलेक्ट हो जाता है, ऑन आवर ग्राउंड वाटर के थ्रू सीप दैट सीप्स इनटू द ग्राउंड वाटर। सो मतलब ज़मीन की सतह पर पानी जो गिरता है वो फिर ग्राउंड वाटर में चला जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है। उस और झीलों में, नदियों में, तालाबों में इस जगह होते हैं। और आपको पता है नदी अल्टीमेटली कहाँ जाती है, किससे मिलती है? समुद्र से। तो ये साइकिल वापस से शुरू हो जाता है। समुद्रों का पानी, नदियों का पानी वापस से भाप बनकर उड़ता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। जब वो एक लेवल पे पहुंचता है, वहाँ पे वो वापस कंडेंस हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा वाटर वेपर है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है, और टाइनी ड्रॉपलेट्स आपस में मिलके क्लाउड का फॉर्मेशन करती हैं। और वहाँ पर क्लाउड्स जब इतने हैवी हो जाते हैं कि वो अब मूवमेंट नहीं कर सकते, सो वो बरस जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और जो प्रेसिपिटेशन है वो एक फॉर्म में, सिर्फ पानी के फॉर्म में नहीं होता है, वो हमारा स्नो, हेल, वाटर, तीनों फॉर्म में हो सकता है। सो इट इज़ वाटर साइकिल। तो दिस वे जो नेचर है इसने बहुत अच्छा सिस्टम सेटअप कर रखा है। इस तरीके से जो पानी है वो बार बार इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, मेरा एक सवाल है आपसे। हम हर साल वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना
कि हम किस दिन वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। आई होप you like my video. Kindly support me and subscribe my channel. Thank you.